किसी भी पौधे पर लगे पुष्प किसे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कोई ही ऐसा मनुष्य हो जिसे पुष्प सुंदर और आकर्षक नहीं लगते हों। ये रंगीन, सुगंधित और आकर्षक होते हैं जो विभिन्न रंगों और आकारों में प्रकृति में पाए जाते हैं। यह आवर्तबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म प्लांट का मुख्य और प्राथमिक जनन भाग होता है। पौधे का इस पुष्प के अतिरिक्त जो बाकी का भाग होता है उसे हम कायिक भाग कहते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती और टहनियां। आवर्तबीजी यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पड़ने से पहले हमें पुष्प की आकार की और कार्य के बारे में भली भांति अध्ययन करना चाहिए। अतः आज हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है, ठीक है। और इस पुष्प की हम संरचना से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये डायग्राम है पुष्प की संरचना का जो बनाया हुआ है। हमारे पास एक लैब स्पेसिमेन है, ठीक है। तो पूरे पुष्प को, पूरे फूल को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं मुख्य भाग यानी कि जो जननांग होते हैं, और दूसरे होते हैं सहायक अंग। तो सहायक अंगों में बाह्यदल, ये जो हरी पत्ती है, और दल को रखा गया है। और जो मुख्य भाग है उनमें यानी मुख्य जननांग है उसे पुमंग, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, स्त्री केसर यानी कि जायांग, ठीक है। पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं और जायांग को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, मुख्य भाग हो गए। लेकिन पुष्प के बाकी भाग भी होते हैं और वो भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि पुष्प में बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग ये चारों होते हैं तो उस पुष्प को, उस फूल को कंप्लीट फ्लावर यानी कि संपूर्ण पुष्प कहते हैं। और यदि इनमें से कोई एक भी अंग, किनमें से, बाह्यदल, दल, पुमंग और ये आपका स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम है, इनमें से अगर कोई एक भी एब्सेंट होता है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ से बाकी के भागों के बारे में भी जान लेते हैं हम। नीचे से आते हैं, ये है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत अगर मैं इसमें समझाऊं आपको तो पुष्पवृंत ये है, ठीक है। तो पुष्पवृंत क्या करता है, ये पुष्प को तने से जोड़ के रखता है। और अगर कोई पुष्प वृंत सहित है, इसमें वृंत है तो ये सवृंत, ठीक है, पेडिसिलेट कहते हैं इसे। और यदि छोटे पुष्प जो होते हैं, जो समूह में होते हैं, गुच्छों के रूप में होते हैं, उनमें ये जो वृंत है ये नहीं होता या अविकसित होता है, उसे हम अवृंत पुष्प कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। उसके बाद ये फूला हुआ जो संतरी रंग का हमें ये आकार दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पुष्पासन, ठीक है, या थैलेमस। पुष्पासन जो होता है वो पुष्पवृंत के ठीक ऊपर होता है और यह फूला हुआ भाग होता है। ये दल और बाह्यदल को सपोर्ट करता है, उन अंगों को अपने ऊपर विन्यसित करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज ये हरी रंग की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। एक को हम कहेंगे बाह्यदल, ठीक है, सेपल। और अगर ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है ये, तो पांचों को मिलाकर के क्या कहलाएंगे, बाह्यदल पुंज यानी कि कैलेक्स, ठीक है। उसके बाद है दल पुंज। दल पुंज या कोरोला, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये रंगीन पंखुड़ियां जो हैं ये दल पुंज है, इन्हें कोरोला कहते हैं संयुक्त रूप से। लेकिन एक अकेले को, एक सिंगल को क्या कहेंगे हम, पेटल, ठीक है जी। ये हो गया। जो बाह्यदल पुंज होता है, ये जो हरी पत्तियों वाला जो समूह है, ये सबसे बाहरी पुंज होता है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर वाला पुंज होता है। जो दल है ये दूसरा पुंज होता है। दल का मुख्य कार्य, दल पुंज का मुख्य कार्य कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके अलावा जो जननांग हैं इनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। पुष्प में जो तीसरा पुंज आता है वो आता है पुमंग का, ठीक है। पुमंग क्या है, नर जननांग या स्टेमेन।
पुमंग को क्या कहते हैं, ये ग्रुप पूरा है तो उसको हम पुमंग यानी कि एंड्रोशियम कहेंगे, और एक को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर यानी स्टेमेन कहेंगे। ठीक है, ये पुमंग जो है वो इसके मुख्यतः जो है वो दो भाग होते हैं। एक तो ऊपर जो है ये फूला हुआ भाग होता है, ये होता है परागकोश, ठीक है, जिसके अंदर परागकण होते हैं, और जो ये बारीक भाग होता है तंतु की तरह, इसे कहते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट। उसके बाद जायांग यानी गाइनोशियम होता है। ठीक है, अगर समूह में होता है तो उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि एक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। इकाई अंडक कहलाती है किसी भी मादा जननांग की। ठीक है, ये मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य पराग कणों को अपने ऊपर विन्यासित करना होता है, अपने ऊपर लेना होता है। ठीक है, पराग कण कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से, परागकोश से। ठीक है, वर्तिकाग्र सबसे शीर्ष भाग होता है। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो फूला हुआ भाग जायांग में, वो होता है आपका अंडाशय। ये बाहर येलो कलर के जो दिखा रहे हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो इकाई होती है वो होती है बीजांड। पुष्पों में जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्पों को 2 प्रकार से 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है एकलिंगी पुष्प और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। यदि किसी पुष्प में या तो पुंकेसर होता है या फिर जायांग होता है, या तो पुमंग होगा या जायांग होगा, इनमें से अगर एक उपस्थित होता है उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, नारियल, कद्दू, मक्का, पपीता, करेला, तरबूज, खीरा। ये क्वेश्चन जो है वो कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो दूसरा है कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं या द्विलिंगी पादप किसे कहते हैं। तो यदि पुष्प में पुमंग कौन सा है, नर जननांग, और जायांग कौन सा है, मादा जननांग। तो यदि नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, और ऐसे पादपों को हम द्विलिंगी पादप कहते हैं। इनमें मुख्य जो है वो उदाहरण है खीरा, लिली का जो कमल कुमुदनी होती है वो, और सूरजमुखी, ट्यूलिप, गुड़हल, टमाटर, मिर्च, बैगन, आम, फलियां, बहुत सारे जो होते हैं वो द्विलिंगी पादप होते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो बारीक बारीक संरचना जो है वो ये पुंकेसर की होती है। उसके बाद जो बीच से अंदर जो है वो क्या है, अंडक का है। तो इस तरह से हमारी पुष्प की संरचना जो है वो समाप्त हो गई है। धन्यवाद।